कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 7 अफराद जख्मी। अफसोसनाक वाकया औरंगी टाउन मोमनाबाद में पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी, रेंजर्स की भारी नफरी भी पहुंच गई। हादसे के मुकाम को घेरे में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाके सवात का दौरा। बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म बोनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदादी चेक से तकसीम करेंगे। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मुकाम अवैस लगारी और चेयरमैन NDMA भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गए। पाक, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस आज काबुल में हो रही है। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात और सरहदी ताउन पर बात होगी। इसहाक डार के अफगान उबूरी वज़ीर खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात भी होगी। बारिश ने बिजली का तरसीली निज़ाम भी दरम बरहम कर दिया। इलेक्ट्रिक के 240 फीडर्स ताहाल बंद। कराची के 2 दर्जन से ज़ायद इलाकों में बिजली गुज़श्ता रोज़ से गायब। 24 घंटे गुजरने के बाद बिजली बहाल ना हो सकी। गुलिस्तानी जौहर, सुल्तानाबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, मलीर, मोइनाबाद, कुरंगी, औरंगी, लियाकताबाद, गुडाब, सरजानी, PECHS, गुलशन इकबाल और DHA में 20 घंटे से बिजली गायब। कराची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जांबाक अफराद की तादाद 11 हो गई। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। डिफेंस खैबान बुखारी में करंट लगने से एक और शाह फैसल कॉलोनी में 2 नौजवान चल बसे। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जांबाक। बारिश के बाद कुछ सड़कें क्लियर कर दी गईं। शहरियों ने रात सड़कों पर गुजारी। कई शहरी गाड़ियां सड़कों पर छोड़ गए। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत का आज कराची में आम तातील का ऐलान। शहर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शदीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की अपील। कहते हैं शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। शहर में बारिश के दौरान पूरी मशीनरी फाल है। निकासी आप का काम जारी है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियाँ मनसूख। मुर्तज़ा वहाब की तमाम अमले को ग्राउंड पर मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पहुंच गए। निकासियात के कामों का जायजा लिया। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान चौक का दौरा। सूबाई वज़ीर ने नशेबी इलाकों से 2 घंटे में निकासियात की हिदायत कर दी। ज़ेर आब इलाकों को क्लियर किया जाए। सईद गनी की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। कराची में मजीद 3 रोज तक बारिशें होंगी। NDMA ने सिंध में मजीद 3 रोज शदीद बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। सिंध में अगले 24 घंटे के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर अजला के शदीद मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाके सवात पहुँच गए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। नुकसानात का जायजा लेंगे। वफाकी वज़रा तारड़, अमीर मकाम अवैस लगारी, चेयरमैन NDMA हमरा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 365 तक पहुँच गई। 181 जख्मी। PDMA खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 782 घरों को नुकसान पहुँचा। सैलाब से ज़्यादा मुतासर इलाके बुनेर में अब तक 225 अफराद जांबाक हो चुके। सवात, बुनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, दीर लोयर और बडग्राम सवादी भी शदीद मुतासिर। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की नई खेप रवाना कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बाजोड़ और मानसेरा के लिए भेजे गए इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप, राशन बैग और अद्वियात शामिल। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। C-130 के जरिए 60 टन खुश्क राशन, अशियाए खुरनोश और अद्वियात पहुँचाई। ISPR के मुताबिक NDMA के ताउन से दूर दराज इलाकों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। पाक फ़ज़ाइया की टीमों ने 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रिलीफ ऑपरेशन पाक अफवाज की आजमाइश की घड़ी में कौम के साथ अज़्म व हमदर्दी का इज़हार। लाहौर में रात से वक्फे से जारी बारिश, मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हफ्स में कमी। लाहौर में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की तवक्को। सियालकोट और फैसलाबाद में बादलों की घन गरज। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम। रेलवे स्टेशन के अतराफ समेत मुतादिल इलाकों में ताहाल पानी जमा। मिट्टी में जल थलेक, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ग्लेशियर पिघलने और बारिशों से दरियाओं में पानी बढ़ने लगा। दरियाए सिंध में चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 99% और मंगला डैम 74% भर गया। दरियाए चनान में झंग के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। त्रेमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में तोगयानी, बहावन नगर में पानी करीबी आबादियों में दाखिल। दरियाए सिंध में गुडू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 586 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,357 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा, ऑपरेशन अपग्रेडेशन और आराइशी कामों का जायजा लिया। कहा, हर तरह की गैर कानूनी तामीरात का खात्मा तरजीह है। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। नेशनल पार्क की 191 किनाल अराजी वागुजार। किराया अदा न करने वाले बेदखल। 2005 के बाद 360 किनाल अराजी पर होने वाले गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे जापान का तीसरा रोज़। मरियम नवाज जापान के स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज को जापानी वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी भी जाएंगी। वज़ीर आला टोक्यो में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम देखेंगी। वफ्द के एजाज़ में जायका के नायब सदर अशाइया देंगे। दानी PTI के 9 मई मुकदमात में जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। प्रोसिक्यूटर की तबीयत ठीक नहीं, समाअत मुलतवी की जाए। प्रोसिक्यूशन के मामिन वकील ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की। केस की समाअत अब कल सुबह 10:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस से अफरीदी की सरबराही में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मियां चन्नू में CCD से मुकाबलों में 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। डाकुओं से फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस मुकाबले नेशनल हाईवे और दीगर रोड पर हुए। तालीमी बोर्ड लाहौर ने 9वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 45% रहा। इम्तिहान में 3,80,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,38,000 कामयाब हुए। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। कम सिन शहीद राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। अफवाज पाकिस्तान का राशिद मिन्हास शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास शहीद का नाम वफादारी, बहादरी और फ़ख्र की अलामत के तौर पर जिंदा रहेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, राशिद मिन्हास ने गैर मामूली आज़म का मुजाहिरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हास बहादुरी, बेखौफी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल हैं। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा। हमास की जानिब से नई जंगबंदी तजवीज़ कबूल किए जाने के बाद सालसी करने वाले मुल्कों को इसराइल के रद्द-ए-अमल का इंतजार। 60 दिन की इब्तदाई जंगबंदी, कुछ इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदादी सामान तजावीज़ में शामिल। इसराइल के मुताबिक किसी भी मुमकिन माहिदे में तमाम यरगमालियों की रिहाई लाजमी शर्त होगी। मोदी सरकार ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाज़े के बाद भारत चीन से मुज़ाकरात पर मजबूर हो गया। भारत का चीन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ है। द ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर की मुलाकात भी तय। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन सरहदी अमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता सरकारी टिकटॉक अकाउंट लॉन्च कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मकसद ट्रंप इंतजामिया के पैगामात और पॉलिसियाँ अमरीकी नौजवानों और आवाम तक पहुँचाना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका में टिकटॉक पर तकरीबन 1.5 करोड़ सारिफीन हैं। बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल बीत गए। फिल्म, टीवी और रेडियो के लिए गुलकारी की। 1971 में पीटीवी पर गीत गाकर करियर का आगाज़ किया। नैयरा नूर की आवाज़ में मिली नगमा वतन की मट्टी गवाह रहना कराची से खैबर तक सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला मिली नगमा है। और कराची में बादल फिर से बरसने को तैयार। अगले 1 से 2 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। एनडीएमए ने सिंध में मजीद 3 रोज़ा शदीद बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। सिंध में अगले 24 घंटे के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, सक्खर और दीगर अजला के भी शदीद मुतासिर होने का खदशा।